50 एकड़ में आलू लगाते हैं, कुछ राशन के लिए, कुछ सीड के लिए। 10-12 एकड़ हमारा खुद का है, 12 एकड़ बाकी हम लीज पे लेते हैं। ये थोड़ा कच्ची वैरायटी है पुखराज जी, ये 65 दिन से 60 दिन में तैयार हो जाता है। हर साल मिनी ट्यूबर अपने को होंगे, G1 G2 सारी जनरेशन अपने को अवेलेबल होती है। 50 एकड़ जो बढ़िया गुजारा चलता है जी, बस बड़ी गाड़ी कूड़ी रखा, ट्रैक्टर वगैरह बढ़िया रखा है, बस ज़िंदगी बढ़िया निकल जाता है। पिछले साल गेता आलू बहुत ज़्यादा पैसा दे गया था, इस बार देखो अब क्या होता है, बढ़िया फसल आएगा तो बढ़िया से रेट रहेगा। आलू के बीज के लिए वैसे तो पंजाब का जालंधर ज़िला जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है, देश भर में वहाँ से आलू का बीज जाता है। लेकिन अब धीरे धीरे पंजाब में जो अन्य क्षेत्र हैं, अन्य ज़िले हैं, वहाँ पर भी आलू के बीज बड़े स्तर पर तैयार किए जा रहे हैं। इस समय हम लुधियाना में मौजूद हैं और लुधियाना के चकमाफी गांव में हमारे साथ दो किसान भाई हैं, बीर सिंह जी और चरणजीत सिंह जी, जो लगभग 50 एकड़ में आलू की खेती कर रहे हैं। इसमें बड़ी संख्या में बीज के लिए भी काम किया जाता है, नई नई वैरायटी लगाना, अगेती वैरायटी लगाना, कम समय में फसल को लेना, उसके बाद कोई और फसल लगाना, इस तरह के कई प्रयोग इनके खेतों में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए आपको आज इनका खेती का पूरा मॉडल हम दिखाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का आज हमारे साथ में गांव जंक्शन पे। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। बीर सिंह जी, ये बताइएगा कि 50 एकड़ में आलू पूरा लगा रहे हैं? हाँ जी, 50 एकड़ में आलू लगाते हैं, कुछ राशन के लिए, कुछ सीड के लिए। अभी हम देख रहे हैं इधर तो आप बुआई कर रहे हैं, चल रहा था थोड़ा नया सीड की ट्रायल है जी, और मिनी ट्यूबर का भी। अच्छा, नया सीड और मिनी ट्यूबर। हाँ, मिनी ट्यूबर। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बिल्कुल लग रहा है कि काफी दिन से लगा हुआ था आलू। ये 22 सितंबर के लगा हुआ है जी। जी पहले यहाँ पर DSR अपने किया था धान का जी। उसमें बाद में आलू ये लगा गेता में, ये 65 दिन में इसकी पटाई कर देंगे। अच्छा, यानी धान लगाने में भी DSR यानी हाँ, DSR तकनीक का इस्तेमाल पूरा। तकनीक कैसे, पानी बचाने के लिए हमने ये शुरू किया हुआ है और वातावरण के लिए भी हमने शुरू किया हूँ। 11 साल से पराली में आग नहीं लगा रहे, बीच में लगा लें खेत। अरे वाह, बड़ा कई बार पंजाब जो है बदनाम हो जाता है इसी वजह से कि पराली बहुत जलाई जा रही है, खबरों का हिस्सा बनता है। तो आप लोग बिल्कुल इसी में मिला रहे हैं? नहीं, हम इसी में मिला रहे हैं। हमारे देख के हमारे गांव वालों ने जीरो में, हमारा इस बार जो बर्निंग था जीरो था। आपने कहा 65 दिन में आलू आप निकाल लेते हैं, वैसे तो अमूमन 100 दिन का समय अच्छे उत्पादन के लिए यहाँ पर। ये थोड़ा कच्ची वैरायटी है पुखराज जी, ये 65 दिन से 60 दिन में तैयार हो जाता है, 60 और 65 दिन में जी। इसके बाद यहाँ गेहूँ बीज देंगे, कुछ खेतों में दोबारा फिर से आलू लगाएंगे। यानी साल में 2 बार आलू की फसल भी लेते हैं? थोड़े खेत में 2 बार फसल लेते हैं, बाकी 3 फसलें हम लेते हैं, धान, आलू, मक्का, गेहूँ। जैसे 2 बार आलू लग गया उसमें बाकी मूंग का फसल हो जाता है। अच्छा जी, यानी मूंग भी यहाँ पे कर रहे हैं आप लोग? मूंग भी करते हैं जी। ये बताइए कि ये 50 एकड़ अपनी पूरी लैंड है? नहीं, हमारे पास कम है, 10-12 एकड़ हमारा खुद का है, 12 एकड़ बाकी हम लीज पे लेते हैं। बहुत से किसान तो अपनी ज़मीन है लेकिन वो कहते हैं खेती में फ़ायदा नहीं, आप तो 40 एकड़ लीज पे लेके कर रहे हैं। नहीं, हमारे को बहुत फ़ायदा है, बढ़िया हम काम करते हैं, साथ में किराए का काम भी करते हैं। कंबाइन भी रखा हुआ है और तूड़ी बनाने का मशीन और भी जो इम्प्लीमेंट है पराली को सांभने के लिए, वो भी हम यूज़ करते हैं किराए पे। DSR का तो हमने ये रखा, तो जो अपने वाली मशीन है DSR वाली, हम वो फ्री में देते हैं। आप DSR लगाओ, फ्री में ले जाओ मशीन। फ्री में? हाँ जी, फ्री में भी। आप DSR करो, पानी बचाने के लिए पराला करो बस। आप बताए थे कुछ नई वैरायटी का ट्रायल भी चल रहा है? हाँ जी, नई वैरायटी का ट्रायल अपना यूनिवर्सिटी तो आਉਂਦਾ जी, पिछले साल भी आया सी। चलो ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮਿੰਨੀ ਟਿਊਬਰ ਦਾ ਵੀ ਬਿਜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿੰਨੀ ਟਿਊਬਰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਮੰਡ ਦਾ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। हर साल मिनी ट्यूबर अपने को होंगे, G1 G2 सारी जनरेशन अपने को अवेलेबल होती है। जितनी भी आलू की खेती यहाँ पर आप लोग कर रहे हो, तो इसमें और किन बातों का आप ध्यान रखते हो जिससे बेहतर उत्पादन मिले? बीज जो है अपने यहाँ लगाते हो, उसमें किन बातों का ध्यान रखते हो? बीज को हम तो मिनी ट्यूबर से तैयार करते हैं, खुद के लैब से लेते हैं। अपना बीज आप खुद तैयार करते हैं, उसमें फंगीसाइड का ध्यान रखना पड़ता है, तेले का जो भी है सारा ध्यान रखना पड़ता है। किसानों को क्या कहेंगे, किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है आलू की खेती में? आलू की खेती में एक तो जी, पहले तो मैं कहूँगा भी आग मत लगाओ, पराली बीच में ही खेत में रलाओ। इससे जो खादों की जो मात्रा वही कम हो गई हमारे खेतों में। अब हम खाद में ही अपना 5000 एकड़ में खाद में बचा लेते हैं, पराली में इतना हमको फायदा हुआ है। यानी पराली को अगर खेत में मिलाएंगे तो फसल भी अच्छी होगी? फसल भी अच्छी होती है जी, झाड़ भी ज़्यादा निकलता है, क्वालिटी भी अच्छा होता है और मार्केट से रेट भी उसमें ज़्यादा लगता है। आलू में जो लाइट है उसको ज़्यादा होता है उसमें। अच्छा, यहाँ का पंजाब का बीज बड़ा फेमस है, लोग यहाँ के बीज को बहुत प्राथमिकता देते हैं, क्या वजह है? पंजाब है जी एक ऐसी स्टेट है परमात्मा की कृपा नाल,
ਇੱਥੇ ਆਲੂ ਦਾ ਬੀਜ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬੈਸਟ ਉਰੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਲੂ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਲੂ ਦਾ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੂ ਦਾ ਬੀਜ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ। कितना उत्पादन होता है 1 एकड़ में आलू का? ਆਲੂ ਦਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੱਚੀ ਪਟਾਈ ਹੈ, ਇਹ 65 ਦਿਨ ਚ ਆਪਣਾ 70-75 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁਆਂਟਲ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਪੱਕੇ ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ 150 ਕੁਆਂਟਲ 200 ਕੁਆਂਟਲ ਤੱਕ ਵੀ 200 कुंटल एकड़ तक? 200 कुंटल भी एकड़ आ जाता जी। तो ये जो पूरा मॉडल है आपका यहाँ पर खेती का, ये अगर हम साल भर के टर्नओवर की बात करें तो वो कितना देता होगा ये 50 एकड़? 50 एकड़ जो बढ़िया गुजारा चलता है जी, बस बढ़िया गाड़ी गुड़ी रखा है, ट्रैक्टर वगैरह बढ़िया रखा है, बस ज़िंदगी बढ़िया निकल जाता है। यहाँ पर जो आप वैरायटी आलू की इस्तेमाल कर रहे हैं अभी इस समय, एक वैरायटी आपने बताई अभी नई ट्रायल पे भी आपने लगाई हुई है, इस बार कोई ऐसी वैरायटी जो देखा हो पिछले साल अच्छा आया हो फिर इस बार रिपीट किया हो? एक हमारे पास वैरायटी आई थी 7008 का कुफरी उदय, उसका हमने सीड बहुत सेल किया है, पंजाब में भी सेल किया है, हरियाणा में भी किया है, डायमंड का सीड भी हमारा गया है। वो वैरायटी बहुत अच्छी निकली है, उस वैरायटी ने नाम भी बना दिया हमारा और हमको पैसा भी अच्छा दिया है। बहुत शानदार वैरायटी है। बीज कहाँ कहाँ तक जाता है आपके यहाँ से? बीज हरियाणा में जाता है, ज़्यादातर पंजाब में। अभी हमने 2-3 साल से शुरू किया है, 3 साल से ही। पहले तो हम आप खुद के लिए तैयार करते थे, अब थोड़ा जितना ज़्यादा होता है वो सेल कर देते हैं। ज़्यादा फायदा किसमें, ये सब्जी के लिए आलू बेचने में, राशन के लिए आलू में, या बीज तैयार नहीं, करने दोनों में फ़ायदा है, ये बीज में भी फ़ायदा है, सब्जी ज़्यादा में। मजा किसमें दोनों में अगर बात करें? ये सब्जी का कोई पता नहीं किसने कब पैसा ज़्यादा देना है। पिछले साल गेता आलू बहुत ज़्यादा पैसा देगा था, इस बार देखो अब क्या होता है, बढ़िया फसल आएगा तो बढ़िया से रेट रहेगा। राशन के लिए आलू लगाया और दूसरा बीज तैयार करने के लिए, दोनों में अंतर किस तरह है तैयारी को लेके? ਬੀਜ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੀਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮਿੰਨੀ ਟਿਊਬਲ ਲੈਣਾ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ, ਬੀਜ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਗਨ ਕਰਾਉਣੀ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਫੰਗੀਸਾਈਡ ਦਵਾਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਤੇਲੇ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਜਾਣੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ डेली गेड़ा रखना पैंदा खेत दे विच, ध्यान ज़्यादा देना बीज के ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि अगर बीज में किसी से अपने को शिकायत मिल गया तो अपना नाम खराब हो जाएगा। नाम बनाने के लिए टाइम लगता है, खराब करने में लिए एक मिनट में खराब हो जाता है। यानी जितनी हमारी आपसे बात हो रही है, हम ये कह सकते हैं एक तो कि जो लोग धान के बाद आलू लगाते हैं वो पराली को उसमें मिला दें, फसल अच्छी मिलेगी। हाँ, पराली में उसमें मिला दें तो फसल अच्छी मिलेगी। अच्छी मिलेगी। हमने जब से किया, पहले हम 5 बैग डीएपी डालते थे, अब हम 3 बैग डीएपी डालते हैं। 2 बैग तो हमने डीएपी का कम कर लिया, नाइट्रोजन कम कर दिया, 1 बैग नाइट्रोजन का कम कर दिया। जो पोटाश का 1900 रुपये का बैग है अभी, जो पराली जलाता है या और तरीके से साफ करता है ना, 2 बैग पोटाश के डालता है, 3800 रुपये का बनता है। हमारा पोटाश खेतों में 0 है। कुल मिला के फायदे का सौदा है। फायदे का सौदा है। बारिश पड़ जाए तो ये आलू खराब नहीं होता है, पानी नहीं खड़ेगा खेत में, एक इंश्योरेंस हो जाता है फसल का। जो अगर हमने MB प्लाव से आलू लगा लिया, पराली बीच मिलाकर। अगर कोई आपके इस वीडियो को देखने के बाद, आपकी बातें सुनने के बाद कुछ और आपसे जानकारी चाहे, कुछ सीखना चाहे, तो अपना कोई नंबर आप देंगे हाँ उन्हें? जी, 98 140 48 684। बहुत अच्छा लगा वीर सिंह जी बात करके आपसे। तो आपने देखा यहाँ पर ये पूरा जो 50 एकड़ में खेती का ये मॉडल है, यहाँ पर किस तरह से पराली को जब मिट्टी में ही मिला दिया गया, खेत में ही मिला दिया गया, तो उसके बाद की जो फसल है वो अच्छी मिल रही है। और किसान का कहना है कि एक तरह से वो खुद अपनी फसल का इंश्योरेंस कर लेते हैं, अगर पानी भी आ जाएगा तो उनकी फसल सुरक्षित रहेगी। तो एक तरफ फसल बेहतर, दूसरी तरफ पर्यावरण भी सुरक्षित। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन। भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें, व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।